ITDC stands for Indian Tourism Development Corporation. So full forms आनी चाहिए आपको. The cost which do not vary with change in firm's output are known as fixed cost. ठीक है, तो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं जिनकी कॉस्ट चेंज नहीं होती. वेरी मतलब चेंज नहीं होती. ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इंश्योर्स कंपनसेशन टू फार्मर्स whose crops are damaged by flood or fire in case without any condition. तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है सरकार ने बनाई है, तो ये इंश्योर करता है कंपनसेशन देना फार्मर्स को अगर क्रॉप्स डैमेज होती हैं, फ्लड आते हैं या फायर लगती है, तो विदाउट एनी कंडीशन, राइट. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो इंडियन एग्रीकल्चर का कौन सा इनमें से करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ये है प्री डोमिनेंस ऑफ बिग फार्म्स. Agricultural production in India has increased mainly because of use of improved seed, fertilizers and pesticides. ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप छोटी क्लासेस में भी करते हो, 6th 7th में भी होता है ये, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो इंडिया की कैसे इंक्रीज़ हुई. हैज़ इंक्रीज्ड मेनली बिकॉज ऑफ ये जो इम्प्रूव्ड सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, देन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इससे उनकी क्रॉप बढ़िया हो गई है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज़ इम्पोर्टेड बाय इंडिया. ग्रेफाइट. ग्रेफाइट आपको पता क्या होता है. ग्रेफाइट इज़ अ स्टेट ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, और ये पेंसिल्स के अंदर होता है, ठीक है. ग्रेफाइट पेंसिल्स का जो जिससे लिखते हैं सिक्का, तो उसको ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है. तो ये कार्बन की एक ही फॉर्म है. कार्बन की एक दूसरी फॉर्म भी है जो डायमंड है. देखो कितना फ़र्क है दोनों में. ग्रेफाइट जो है, ठीक है, पेंसिल कितनी सस्ती होती है उसमें ग्रेफाइट होता है कार्बन ही, और डायमंड कितना कॉस्टली है वो भी कार्बन ही है, ठीक है. तो इनकी स्टेट्स में डिफरेंस है, राइट. तो नेक्स्ट इज इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कोल. इंडिया में ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी कोल से ही है, मिलती है. नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ लोकेटेड इन. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ पे है. न्यू दिल्ली, ठीक है. नेक्स्ट द सीमेंट कॉरपोरेशन of India is only public sector undertaking which manufacture cement. ठीक है, it has factories in all the following states except उत्तर प्रदेश में नहीं है बाकी. तो आप इस तरह से याद करो कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, ठीक है, वो बनाती है सीमेंट, और ये जो इसकी फैक्ट्री, तो आप ये याद रखो सीमेंट फैक्ट्री जो है, दो तो ए से स्टार्ट है, आंध्र प्रदेश, असम, ठीक है. सीमेंट सी से आ गया, ठीक है. सीमेंट जो है आंध्र प्रदेश में भी इसकी फैक्ट्री है, असम में भी है, हिमाचल में भी है. हिमाचल प्रदेश में भी सीमेंट की फैक्ट्री है, यूपी में नहीं है, ठीक है. तो ये याद रखो. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स मे नॉट हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. तो इसमें आ जाएगा इम्पोजिशन ऑफ हायर ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट. फॉर इम्पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिया स्पेंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी. इंडिया खर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा पैसे, क्या चीज़ मंगवाते हैं दूसरी कंट्री से. पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है. ये दूसरी कंट्रीज़ को हम पैसा देते हैं, ठीक है, और वहाँ से ये पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं. तो इसमें हमारी कंट्री का काफ़ी खर्चा होता है, राइट. सो नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय. स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस मतलब कि कीमतें, इन्फ्लेशन ना हो, कीमतें ना बढ़े, तो इनकी प्राइस में चीज़ों की स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं. इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोलिंग द सर्कुलेशन ऑफ द मनी, कि उसकी चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाएं. तो चीज़ों की अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनकी कीमतें फिर जो हैं इतनी नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो सस्ती हो जाती है. अगर चीज़ें कम मिलती हैं, स्कैरसिटी है, तो वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है. तो इस तरह से हम उनको स्टेबल कर सकते हैं उनकी प्राइसेस को. व्हेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस कंप्लीटेड इन इंडिया. पहला सेंसस कब हुआ था. 1872 में. सेंसस क्या होता है. सेंसस होता है कि लोगों को गिनती करना पूरे देश में, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कि कौन सी जगह पे कितनी पॉपुलेशन है. देन पूरी कंट्री की जो है वो अपना डाटा तैयार करना कि कितने लोग हैं, कितनी विमेन हैं, कितने मेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने जो है सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, डेथ रेट क्या है,
और बर्थ रेट क्या है, तो ये सारा जो कैलकुलेट करना, ठीक है, तो इसको सेंसस कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, ये 1872 में, ठीक है।